Any doubts? Any doubts you all are having? Shravani, you have doubts? Yes, sir. Ask me the doubt. सर मैंने आपको भेजा था ना लास्ट वीक वो इसका मतलब shell with 18 electrons have more polarization than shell with 8 electrons. एक मिनट देखने दो क्या क्या है। ये तो मैंने बताया था, नहीं बताया था? नहीं बताया था, आपने बोला Okay. डाउट लेक्चर में। What happens actually na, when you are talking about 18 electron, that means कि you are talking about 3D10 वाला जो सिस्टम रहता है ना, pseudo inert configuration वाला, हाँ ना, तो वो आता है, ठीक है। तो whenever you are having pseudo inert configuration, वहाँ हम लोग बोलते हैं कि effective nuclear charge becomes more because of the poor shielding power of d electrons, ठीक है। यस And that's why effective nuclear charge अगर ज्यादा हो जाएगा, तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि extent of polarization is proportional to charge of cation, तो वो चार्ज यस हाँ एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ओके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इफ यू आर हैविंग डी वाला इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई वी से कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। So ओके whenever ओके you हाँ
pseudo inert configuration, it will have more polarization than the inert configuration. Okay. ओके एंड मेरे को इस पे भी डाउट था हेजनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें क्या डाउट है? उसमें मेरे को वो समझ आई नहीं, बिल्कुल नहीं समझा, दो कॉन्सेप्ट ही चीजें नहीं समझा। हैं। देखो, उसका जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में बहुत इजी पार्ट है कि यू कैन नॉट असर्टेन मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली। मतलब तुम अगर पोजीशन की सर्टेनिटी पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करने जाओगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, एंड अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कम करने जाओगे तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको? मान लो एक सिंपल सा मेथड समझो इसका, कि ऑप्टिकल मेथड बोलते हैं उसको। बेसिकली मान लो किसी चीज को लोकेट अगर करना है तो यू हैव टू सेंड सम फोटोन, है ना? ठीक है, यस सर। इफ इट इज हैविंग अ लार्जर वेवलेंथ तो पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी, है ना? ज्यादा वेवलेंथ। हाँ तो इसका मतलब है इफ यू आर सेंडिंग अ लार्जर वेवलेंथ तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगी। तो यस उसको अगर कम करने जाओगे तो बेसिकली क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि यू हैव टू सेंड द स्मॉलर वेवलेंथ, है ना? हाँ बट व्हेन यू आर हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई ना, हाँ या फिर फोटोन का मोमेंटम बढ़ गया ना। और बढ़ वो गया। फोटोन अगर उस पार्टिकल को हिट करेगा तो उसकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को बढ़ा देगा। यस ठीक है, तो ये एक इजियर तरीका है समझाने का। अदरवाइज उसको डिटेल में ये समझते हैं कि दोनों चीजों को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ओके लिखा गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल। देन इक्वल टू, यस हाँ एक जीरो कभी नहीं कर पाओगे तुम। एक को हाँ जीरो करने जाओगे दूसरा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, और इन हाँ जनरल एक को कम करने जाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, है ना? इनवर्सली है हाँ। इसका इम्प्लीकेशन क्या आया? मॉडर्न जो मॉडल आया, लेटेस्ट मॉडल जो है, उसमें ये आया कि बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों साथ में बताया गया था ना, कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में है दैट विल बी इन फर्स्ट ऑर्बिट, विल बी एट डिस्टेंस 0.529 एंगस्ट्रॉम एंड इट विल हैव स्पीड 2.188 into 10⁶, है ना? वो बोला यस गया। हाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी ट्रैजेक्टरी बताई जा रही थी कि इलेक्ट्रॉन बोर्स देखो में एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। यस This principle said that कि you cannot ascertain the trajectory of electron because ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, तुमको दो चीजें चाहिए, एक पोजीशन और दूसरा वही मोमेंटम या स्पीड, जो भी बोल लो। हाँ मतलब मैं अगर चल रहा हूं तो तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन रहेगा, तभी तुम मेरा पूरा पाथ डिसाइड कर पाओगे कि मेरी पोजीशन क्या रही है और उस समय मेरा मोमेंटम किस डायरेक्शन में था मोमेंटम और कितना था, है ना? यस So, सर इस प्रिंसिपल ने बताया कि यू कैन नॉट ड्रॉ द ट्रैजेक्टरी, एंड दैट्स व्हाई इन लेटेस्ट जो मॉडल है उसमें वी कैन नॉट टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। हम लोग कभी भी यस उसके ट्रैजेक्टरी की एक्चुअल बात करते ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं किसी भी पोजीशन पे वो मिल सकता है, कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहीं कम है, कहीं जीरो है ना? एग्जैक्टली हाँ So that is the implication of Heisenberg principle in latest model. Okay. ओके ओके थैंक यू। Anything else? नो सर मेरे को दो ही डाउट थे, थैंक यू Okay. सर। चलो बाय।